टेक्नोलॉजी के डेवलप के पहले लोग इंडोर गेम खेला करते थे, लेकिन अब डेवलप टेक्नोलॉजी के साथ गेमिंग के शौक रखने वाले लोगों की संख्या बड़ी तादाद में। पहले गेमिंग का शौक वो लोग रखते थे जो लोग महंगे कंप्यूटर्स और गेमिंग प्रोजेक्ट अफोर्ड कर सकते थे। लेकिन दोस्तों अब ज़माने के साथ साथ गेमिंग का तरीका भी बदल गया। अब लोग अपने स्मार्टफोन में भी गेम खेल सकता है। हमारे देश भारत में गेमर की संख्या इतनी बढ़ गई है कि अब भारत टॉप 5 गेम खेलने वाले देशों की सूची में आ गया। भारत में लोग अब 1 घंटे से भी ज़्यादा समय गेम में भी जाता है और ये नेटफ्लिक्स और अमेज़न प्राइम जैसे ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से भी 45 मिनट ज़्यादा है। और इस मामले में पबजी और फ्री फायर जैसी गेम जो दुनिया के साथ साथ भारत के गेमर्स को भी दीवाना बना दिया है। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे गेम्स भी है जिन्हें लेके बहुत कंट्रोवर्सी हुई है और लोगों द्वारा इन गेम्स को बैन करने की मांग की गई है। ऐसे ही कुछ गेम्स के बारे में हम आज के वीडियो में बताने जा रहे हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जो नए व्यूअर्स है वो प्लीज़ हमारे चैनल अबाउट अननोन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फिर चलिए दोस्तों देरी किस बात की, शुरू करते हैं आज की हमारी ये शानदार वीडियो। पबजी प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। पबजी एक ऑनलाइन मल्टीप्लेयर बैटल रॉयल गेम है। इस गेम का मेकर है PUBG कॉरपोरेशन जो साउथ कोरिया के एक वीडियो गेमिंग कंपनी ब्लू होल का हिस्सा है। इंडियन गेमर्स को इस गेम ने दीवाना बना के रख दिया है। इंडिया में इस गेम की पॉपुलैरिटी और इंडियन गेमर्स के बीच इस गेम का क्रेज देख के इस गेम को इंडियन गेमर्स का धड़कन कहा जाए तो कुछ गलत नहीं हो। दोस्तों इस गेम में 100 प्लेयर्स एक आइलैंड में पैराशूट के द्वारा उतरते हैं और फिर एक दूसरे से लड़के जो लास्ट मैन स्टैंडिंग होता है वही विनर कहलाता है। इस गेम को 20 दिसंबर 2017 में पहली बार माइक्रोसॉफ्ट स्टूडियो द्वारा एज ए कंप्यूटर गेम रिलीज किया गया था और 9 फरवरी 2018 में टेंसेंट गेम्स द्वारा पबजी मोबाइल एज ए मोबाइल गेम रिलीज किया गया था। लेकिन दोस्तों टेंसेंट गेम्स कंपनी एक चाइनीज गेमिंग कंपनी है और वर्तमान परिस्थिति में इंडिया और चाइना की संघर्ष की तनाव के दौरान इंडियन गवर्नमेंट सारे चाइनीज ऐप और चाइना की रिलेटेड ऐप बैंड किया है। लेकिन इंडियन गेमर्स के लिए खुशखबरी ये है कि पबजी बैंड पे रिट्रेक हो रहा है क्योंकि पबजी टेंसेंट के साथ पार्टनरशिप तोड़ के किसी बड़ी कंपनी के साथ पार्टनरशिप जोड़ रहा है। स्माइट। दोस्तों स्माइट हायरस स्टूडियो द्वारा बनाया गया एक गेम है। ये एक मल्टीप्लेयर ऑनलाइन एरिना वीडियो गेम है। इस गेम की कैरेक्टर्स हिंदू देवी देवताओं से प्रेरित होकर बनाया गया है और इसी वजह से ही US बेस्ड यूनिवर्सल सोसाइटी ऑफ हिंदुइज्म के प्रेसिडेंट राजन जेठ जी ने अपने ब्लॉग के द्वारा गेम डेवलपर को कंप्लेन किया और इस गेम से काली, अग्नि और बामैना जैसे कैरेक्टर को रिप्लेस करने की मांग की। भारत में इस गेम की काफ़ी विरोध हुआ और इस विरोध में बौद्ध धर्म के लोगों ने भी भाग लिया। इसके चलते हायरस स्टूडियो ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से माँ काली की फोटो हटा दिया। राजन जेठ जी ने जब वीडियो गेम से माँ काली की कैरेक्टर को हटाने की बात किया तब गेम डेवलपर्स ने यह कहा कि हिंदू धर्म बहुत ही पौराणिक और विविध धर्म है जो कई कैरेक्टर्स के लिए प्रेरणा का अच्छा आधार हो सकता है। आगे चल के गेम डेवलपर्स ने इस गेम में मिश्र धर्म से भी देवी देवताओं का कैरेक्टर लिया और भगवान गणेश का कैरेक्टर भी डिजाइन किया गया। ओवरवॉच। ये गेम एक टीम बेस्ड मल्टीप्लेयर फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम। इस गेम को मई 2016 में ब्लिज़ार्ड एंटरटेनमेंट कंपनी के द्वारा पब्लिश किया गया था। इस गेम में समित्रा नाम के एक कैरेक्टर को बिल्कुल ही काली माँ की तरह ही डिजाइन किया गया था और स्माइट की तरह इस गेम को बनाने वाला कंपनी ब्लिज़ार्ड एंटरटेनमेंट कंपनी को राजन जेठ जी ने अपने ब्लॉग के द्वारा कंप्लेन की। उनका ये कहना था कि माँ काली एक शक्तिशाली हिंदू देवी है जिनको इस गेम में आपत्तिजनक तरीके से दिखाया गया है। कोई भी व्यक्ति किसी भी बटन के द्वारा माँ काली को कंट्रोल करना यह ना बल्कि माँ काली के बल्कि पूरे हिंदू धर्म की बेइज्जती है। राजन जेठ जी ने यह भी चेतावनी दी कि वीडियो गेम बनाने वाली कंपनी को किसी भी देवी देवताओं के रूप के साथ खिलवाड़ करने का कोई भी हक नहीं है क्योंकि इनके साथ हमारी भावनाएं जुड़ी हुई है। भारत में इस गेम का काफ़ी विरोध किया गया है लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। पोकेमॉन गो। दोस्तों आप लोगों ने इस गेम का नाम तो ज़रूर सुना होगा। बहुत सी जगह में इस गेम को खेलते हुए बहुत लोगों की मौत की काफ़ी सारा न्यूज़ है। लेकिन आप लोगों को ये बता दें कि इस गेम के खिलाफ हाईकोर्ट में PIL भी दाखिल किया गया था
क्योंकि इस गेम की एक जगह में मंदिर प्रांगण में अंडे दिखाई दिए थे, जो कि हिंदू धार्मिक भावना को चोट पहुंचाता है। और तो और लोगों की सिक्योरिटी और प्राइवेसी में ताकाजाकी करने का आरोप भी लगा इस गेम पे। लेकिन भारत में ये गेम को ये बोलकर बैन नहीं किया गया कि अगर हिंदुओं की धार्मिक आस्था पे चोट पहुंचता है तो आपको ये गेम नहीं खेलना चाहिए, ये पूरा आपके ऊपर है, आप ये गेम खेलें या ना खेलें। लेकिन ईरान, इजिप्ट, तुर्की और सऊदी अरेबिया जैसे देशों में ये गेम बैंड है। हालांकि भारत में बैन ना होने के बावजूद भी इस गेम का पॉपुलैरिटी बहुत ही कम है। ड्रैगन एज। ड्रैगन एज एक रोल प्लेइंग एक्शन गेम है। इस गेम की रिलीज होने से पहले ही इस गेम को लेकर इंडियन गेमर्स के बीच बहुत क्रेज था। कई गेमर्स ने तो इस गेम को प्री ऑर्डर भी कर दिया था। लेकिन इस गेम को इंडिया में रिलीज होने से पहले ही बैन कर दिया गया था और इसका रीज़न ये बताया गया कि इस गेम में सेम जेंडर रोमांस दिखाया गया है, जो इंडियन लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार गलत है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से जिन लोगों ने इस गेम को प्री ऑर्डर किया था उनका पैसा फुल्ली रिफंड कर दिया गया है। फॉलआउट 3। फॉलआउट 3 भी ड्रैगन एज की तरह एक रोल प्लेइंग एक्शन गेम है। इस गेम को डेवलपर द्वारा ही भारत में रिलीज नहीं किया गया है और इसका रीज़न ये बताया गया है कि इस गेम में 2 सर वाले गाय को मारकर ही गेमर्स को आगे बढ़ना पड़ता है और गाय हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका पालन करता है। गेम डेवलपर ये गेम भारत में रिलीज करके हिंदुओं की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना नहीं चाहता था। दोस्तों, ये था गेम डेवलपर का स्टेटमेंट, लेकिन इसका असल वजह यह है कि उस वक्त भारत में रोल प्लेइंग गेम का मार्केट बहुत ही छोटा था। इसी वजह से ही सिर्फ भारत में बिकने वाले कुछ 100-200 कॉपीज के लिए गेम डेवलपर गेम में चेंजेस करना नहीं चाहते थे। लेकिन जब इस गेम को जापान ने परमाणु बम और ऑस्ट्रेलिया ने मफिन के लिए नकार दिया, तब गेम डेवलपर्स ने तुरंत गेम में बदलाव करके वहां रिलीज किया। इसका असली वजह यह है कि जापान और ऑस्ट्रेलिया के रोल प्लेइंग गेम मार्केट भारत की तुलना में ज़्यादा बड़ा था। DMC डेविल मे क्राई। दोस्तों, DMC एक एक्शन एडवेंचर शूटर गेम है। इस गेम का मेन कैरेक्टर दांते है। My name is Dante. जो अपनी माँ का बदला लेने के लिए दुश्मनों को मारता है। दोस्तों, इस गेम की थर्ड ऑडिशन की एक सीन में एक दरवाज़ा दिखाया जाता है जो 2 दुनिया को अलग करता है। दरवाजे की एक तरफ अच्छी दुनिया और दूसरी तरफ शैतानी दुनिया। शैतानों की ताकत के चाहने वाले इस दरवाजे को पार करके शैतान की पूजा करते हैं। लेकिन ध्यान से देखने से आपको समझ आएगा कि ये दरवाजे को बिल्कुल ही कावा शरीफ के दरवाजे से जैसा डिजाइन किया गया है, यानी कि साफ अक्षरों में मुसलमानों को शैतानों की पुजारी कहा गया है। इसी वजह से दुनिया भर के मुसलमानों ने इस गेम का विरोध किया और काफ़ी सारा पिटिशन भी चलाया। कॉल ऑफ ड्यूटी। दोस्तों, कॉल ऑफ ड्यूटी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला शूटिंग गेम है। ये गेम कई गेम ऑफ द ईयर का खिताब भी हासिल किया है और कई सारा कंप्यूटर गेम ऑफ द ईयर और कंप्यूटर फर्स्ट पर्सन एक्शन गेम ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता है। लेकिन गेम डेवलपर के द्वारा इस गेम में कई जगह पर इस्लाम धर्म को नीचा दिखाया गया है। जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 में एक फोटो फ्रेम में इस्लामी आयतों को दिखाया गया है और वो फोटो एक टॉयलेट पे लगाया गया है। टॉयलेट किसी भी धर्म में नापाक जगह माना जाता है और एक जगह में इस्लामिक कुरान को एक अलमारी में रखा हुआ दिखाया जाता है। लेकिन दिक्कत यह है कि प्लेयर्स को आगे बढ़ने के लिए उस अलमारी को बम से उड़ाना पड़ता है और इसके साथ कुरान पाक को भी, और आगे जाकर एक गटर में कुरान आयतों का लिखा हुआ दिखाया जाता है। इस्लाम की मजाक उड़ाने के लिए भारत और कई सारे देशों के मुसलमानों ने इस गेम के खिलाफ विरोध किया था और इसी वजह से UAE में इस गेम को बैन कर दिया था। इसके बाद गेम डेवलपर्स गेम में सुधार किया। रेसिडेंट एविल। रेसिडेंट एविल एक सर्वाइवल हॉरर गेम है। इसकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि इस गेम से इंस्पायर होकर हॉलीवुड ने एक फिल्म सीरीज बनाया जिसका नाम भी रेसिडेंट एविल ही है। इस गेम में भी कॉल ऑफ ड्यूटी और DMC की तरह इस्लाम का मजाक उड़ाया गया है। इस गेम में कई जगह पे इस्लामी पाक किताब कुरान को ज़मीन पे बिखरा हुआ दिखाया गया है। बस इतने में ही गेम डेवलपर नहीं रुके, आगे चलकर इस गेम में शैतानी दुनिया में घुसने का एक दरवाज़ा दिखाया गया है जो बिल्कुल ही मस्जिद नबवी की दरवाजे जैसा डिज़ाइन किया गया है। अगर इस दरवाजे से ग्लोस और इल्यूमिनाटोस वाला सिंबल हटा दे तो ये बिल्कुल ही मस्जिद नबवी जैसा ही दिखता है। इसका मतलब ये ठहराता है कि मस्जिद नबवी शैतानी दुनिया से ताल्लुक़ रखता है।
इस वजह से ही भारत के साथ साथ बाकी देशों के मुसलमानों ने भी इस गेम की कड़ी निंदा की। प्रिंस ऑफ पर्शिया। दोस्तों, प्रिंस ऑफ पर्शिया एक एडवेंचरस एक्शन गेम है। इस गेम की पॉपुलैरिटी और लोगों के बीच इस गेम का क्रेज को देखते हुए हॉलीवुड की एक फिल्म बनाया गया है जो आप लोगों ने कई बार देखा होगा। इस गेम में मेन कैरेक्टर पर्शिया का प्रिंस जो मुसलमानों की शहजादा है और वो अपने शहजादी केलिना को बचाने के लिए बहुत सारे दुश्मनों को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन ये खून खराबा भारत के साथ साथ बाकी देशों के मुसलमानों को भी अच्छा नहीं लगा। इसकी वजह है उसका तलवार। प्रिंस की तलवार पर अरबी लैंग्वेज में लिखा है कि कन्वे माय टीचर्स, यानी कि तालीम को आगे फैलाओ, जिसका ये मतलब ठहराता है कि मुसलमान तलवार के दम पर ही इस्लाम को आगे ले जाता है। जिसकी वजह से ही भारत के साथ साथ अन्य देशों के मुसलमानों ने भी इस गेम की कड़ी निंदा करते हुए इस गेम को बैन करने की मांग की। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।